सभी साथियों को राम राम। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से मैंने सारी की सारी चीज़ों को देखा, तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि सर हमको आर्टिकल पल्ले नहीं पड़ने वाला लगता है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं पड़ेगा, आज हम उसी के माध्यम से आपको आर्टिकल के बारे में जो भी चीज़ें होती है मैं उसको आपके प्रति शेयर करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि अगर जो साथी अगर इस सेशन को अगर दिलो दिमाग से अगर करता है, तो आज जो उसका आर्टिकल के विषय में सारे के सारे डाउट्स रहते हैं वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं तुरंत अपने सेशन की तरफ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखेंगे, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी मेरी वीडियोस रहेंगी वो आपको मदद कर सके। चलेंगे, अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ तो जो हमारे आर्टिकल का अर्थ होता है, वो आर्टिकल का अर्थ जो होता है वो होता है आपका अग्रपद। ये सभी के सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल का मतलब अग्रपद होता है, और कुछ लोग इसे उपपद के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आर्टिकल को अग्रपद या उपपद बोला जाता है। और ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से विथ एग्जाम्पल आपको शेयर करके बताया जाएगा, करके दिखाया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके, अगर मैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल की, जो आपका एक हेडिंग सामने आता है वो होता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल की। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर काइंड्स ऑफ जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं तो वो हमारे होते हैं देयर आर two types of article. There are two types of article in English. जो अंग्रेजी में आर्टिकलों की संख्या होती है वो हमको दो नजर आती है। अगर मैं उनके नाम को अगर आप मैं आपको बताना चाहूँ तो जो आर्टिकल का पहला नाम होता है वो आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। और जो नंबर 2 पे इसका नाम आने वाला है वो आपका आने वाला है डेफिनिट आर्टिकल से। जो आपका दूसरा नाम आने वाला है वो आपका आने वाला है डेफिनिट आर्टिकल से। तो ये सभी के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो आपका एक आर्टिकल इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है, और एक आर्टिकल जो हमारा डेफिनिट होता है, एक वो आर्टिकल होता है। अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट आर्टिकल की, तो जो हमारे ए एन होते हैं उनको इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, और जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है वो हमारा होता है द। अगर मैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इंडेफिनिट जो हमारा आर्टिकल होता है उसको अनिश्चयवाचक अग्रपद बोला जाता है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक अग्रपद। और द को निश्चयवाचक अग्रपद बोला जाता है। निश्चयवाचक अग्रपद। ये सभी के सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अपने ए और एन की, तो इसको अनिश्चय का रूप क्यों दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड आपका जो हिंदी में आता है वो शब्द आपका आता है एक, और एक के लिए